दोस्तों, सोनम वांगचुक पिछले कई दिनों से जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनका कहना है कि देश में बार बार हो रहे पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था की कमियों पर सरकार को गंभीरता से कदम उठाने चाहिए। अब मैं इनसे कहना चाह रहा हूं कि इनको लगभग 16-17 दिन हो चुके हैं जो ये अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि ये पोकट में बैठे हैं। सही बताऊं तो होना कुछ नहीं है। ऐसे कई सारे कानून आए, कई सारे कानून बने और लोगों ने हड़तालें की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सारे कानून रोक दिए गए या फिर वो कानून लागू कर दिए गए। जैसे ट्रक ड्राइवर कानून पूरी तरह वापस नहीं हुआ, एक जो ट्रक ड्राइवर वाला जो निकला था, और जैसे कि सीए एनआरसी वाला कानून था वो भी वापस नहीं हुआ, उनको भी पेंडिंग में डाल रखा है। बिजली कर्मचारियों ने आंदोलन किया था, वो भी पेंडिंग में डाल रखा है। तो कई सारे आंदोलन इन लोगों ने किए, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। अब एक दो कानून आप गिनाएंगे, जैसे कि किसान आंदोलन है वो वापस हो गया बिल, तो एक दो कानून से नहीं फर्क पड़ता। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, इस सरकार में आप कितना भी भूख हड़ताल कर लो या भूखे मर क्यों ना जाओ, कोई सुनवाई नहीं होने की। तो मैं तो बस इतना कहना चाह रहा हूं कि हड़ताल हड़ताल तोड़ो, कोई मतलब नहीं है। और भाई वो एक कॉकरोच जनता पार्टी वाला अभिजीत दीप के, उसने भी भाई अपनी रेल पीट ली, इसलिए क्योंकि भाई तेरे 20-22 मिलियन फॉलोवर्स हो गए थे, क्या करना है यार, मौज काटता तू, क्या दिक्कत है यार, तू कमाता खाता है, फालतू में वहां से अमेरिका से आके यहाँ पर रह रहा है और यहाँ पे आंदोलन कर रहा है और टाइम बर्बाद कर रहा है। होना कुछ नहीं है, कोई मतलब निकलेगा। लंबे समय से अनशन पर बैठने की वजह उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही है। खबरों के अनुसार उनका वजन कम से कम 9 किलो वजन कम हो चुका है। ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर भी काफी हद तक नॉर्मल से नीचे है। डॉक्टर लगातार उनकी सेहत पर नजर रखे हुए हैं। सोनम वांगचुक के साथ बड़ी संख्या में छात्र और युवा भी इस आंदोलन में शामिल हैं। उनका कहना है कि हर साल किसी ना किसी परीक्षा में पेपर लीक या गड़बड़ी की खबर सामने आती है। भाई मैं बताऊं क्यों आती है, हर बार पेपर लीक क्यों होता है? देखो उसकी एक वजह है, शायद मेरी जो थिंकिंग है वो गलत हो, लेकिन आप बताएं ये मैं सही सोच रहा हूं या गलत सोच रहा हूं। मैं ये सोच रहा हूं कि सरकार को जब भी रेलवे में घाटा होता है या किसी और चीज में घाटा होता है, तो घाटा पूरा करने के लिए क्या करते हैं ये लोग के नौकरी निकाल दी। चलो ठीक है भाई, आपका पेपर कहां डला है? पेपर डला है भाई कानपुर से दिल्ली, दिल्ली से कानपुर, लखनऊ, इतनी दूर दूर पेपर डला है। अब ये काय से जाएंगे? जैसे रेलवे घाटे में चल रही है, जाएंगे रेल से, बसों से जाएंगे। अगर ये कम से कम कुछ नहीं तो 40-50 लाख लोग पेपर डालते हैं, ये फॉर्म डालते हैं, तो 40-50 लाख लोगों में ये पेपर इधर के उधर करे जाते हैं, क्योंकि आसपास तो इनके सेंटर होते नहीं है। सेंटर डालते हैं इतनी दूर तक, क्यों डालते हैं? उसकी वजह की टिकट खरीदेंगे तो ये काय से जाएंगे? बस से जाएंगे, रेल से जाएंगे। तो अब एक डिवाइड करके चलो, इनका टिकट कितने का हो गया? सोचो टिकट कितने का, 50 लाख लोग अगर टिकट खरीदेंगे तो इनके पास कितना पैसा आया? और 500-500 रुपए फॉर्म डले, 50 लाख का डिवाइड कर लो आप, कितना रुपए हो गया? तो उनको पैसा मिल गया, सरकार के पास पैसा आ गया, आपका पेपर लीक हो गया। नुकसान किसका हुआ? जनता का। तो हमेशा जनता का नुकसान होना है, इन लोगों का नुकसान तो होना नहीं है। सरकार भी फायदे में आ गई, जनता का नुकसान हो गया, फिर से देखा जाएगा, पेपर फिर से होते रहेंगे। जनता को अनपढ़ बनाया जा रहा है। अगर अनपढ़ नहीं रहेगी जनता तो सवाल पूछेगी। सोचने वाली बात है, इतने सालों में 2014 के बाद में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। क्यों नहीं है? वजह आप सब जानते हैं। देखिए जनता पढ़ी लिखी बोली है, ये जानते हुए भी ऐसी बातें करना बेवकूफी है। देखिए सरकार यही चाह रही है कि आप लोग अनपढ़ रहें, पढ़ेंगे लिखेंगे तो सवाल पूछेंगे, जाहिर सी बात है। इसमें लाखों मेहनती छात्रों का भविष्य बेकार हुआ है, आप सब जानते हैं। प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि इस समस्या पर सख्त कार्रवाई और दोषियों को कड़ी सजा मिले। आंदोलन में शामिल लोगों का कहना है कि सरकार को प्रदर्शनकारियों से बातचीत करनी चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि सरकार इनसे बात ना करे तो वही बेहतर है। फालतू में टाइम बर्बाद कर रहे हैं, खुद जानते हैं कि होना कुछ नहीं है। उनका मानना है कि बातचीत से समाधान निकल सकता है और किसी की जान जोखिम में डालने की नौबत नहीं आना चाहिए। इस बीच सामाजिक कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भी सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर चिंता जताई है। सोशल मीडिया पर भी लोग लगातार उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। कुछ लोग सरकार से बातचीत की अपील कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग सोनम वांगचुक से सेहत को देखते हुए अनशन खत्म करने की भी सलाह दे रहे हैं। वैसे मान लेना चाहिए सोनम वांगचुक को, ये अनशन तोड़े और मौज काटें, कोई दिक्कत नहीं है यार, सब चल रहा है, मौज चल रहा है। जब जनता के समझ में आएगा, जब उनके भविष्य खराब होंगे, तब उनको लगेगा कि हाँ सही क्या था, गलत क्या था। अभी तो नशे में है, नशा जब उतरेगा तब मालूम पड़ेगा सही क्या है गलत क्या है। क्या दिक्कत है? देश बर्बाद हो रहा है, होने दो। बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, होने दो। क्या दिक्कत आ रही है भाई? गुलाम तो हम बन चुके हैं, पहले से गुलाम है। शुरू में अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, अब सत्ताधारी गुलाम बना रहे हैं।
क्या कर रहे हैं? सोनम वांगचुक का कहना है कि उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति या पार्टी का विरोध करना नहीं, बल्कि छात्रों के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग उठाना है। उनका मानना है कि अगर शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी तो देश का भविष्य भी मजबूत होगा। फिलहाल पूरे देश की नजर इस आंदोलन पर बनी हुई है। सभी लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि बातचीत के जरिए कोई ऐसा रास्ता निकले जिससे छात्रों की मांगों पर भी ध्यान दिया जाए और सोनम वांगचुक की सेहत भी सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।